और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में नहीं बनेगी रील, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर परिसर के 30 मीटर के दायरे में अब रील बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही साथ भ्रामक खबरें प्रसारित करने पर भी कार्यवाही होगी। बद्री केदार मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है। इससे पहले लगातार जिस तरीके से देखा जाता था कि बद्रीनाथ केदारनाथ इन तमाम मंदिर परिसरों में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रील्स बनाते हुए दिखाई देते थे, जिससे कहीं ना कहीं जो भ्रामक खबरें हैं वो भी फैलाई जा रही थी। लेकिन अब बद्री केदार मंदिर समिति ने फैसला लिया है कि अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में रील नहीं बनेगी। मंदिर परिसर के 30 मीटर के दायरे में रील बनाने पर प्रतिबंध रहेगा और इसके अलावा अगर भ्रामक खबरें प्रसारित की गई तो उन पर कड़ी कार्यवाही भी होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो जल्द ही उत्तराखंड में चारधाम का आगाज होने जा रहा है और ऐसे में चारधाम यात्रा की शुरुआत से पहले ये बड़ा फैसला लिया गया है बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से कि अब मंदिर परिसर में रील नहीं बनाई जाएगी और 30 मीटर के दायरे में रील बनाने पर, वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा भ्रामक खबरें प्रसारित करने पर भी कार्यवाही होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में अब नहीं बनेगी रील। मंदिर परिसर के 30 मीटर के दायरे में अब रील बनाने पर, किसी भी तरह की वीडियोग्राफी करने पर प्रतिबंध रहेगा और साथ ही साथ जो तमाम भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाती हैं उन पर भी अब कड़ी कार्रवाई हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। यशराज, अब बद्री केदार मंदिर समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है, अब रील बनाने पर प्रतिबंध रहेगा केदारनाथ और बद्रीनाथ में। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। वहीं आज यदि बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग भी सभी जिले के जिलाधिकारियों के साथ की गई, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए, जिनमें से चारधाम को लेकर की भी व्यवस्थाओं के भी दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वर्चुअल बैठक की उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि चारधाम की जो यात्रा होगी, इस यात्रा में किसी भी तरीके की कोताही को कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं यदि रील की बात करें तो पिछले बार भी रील के तरीके को लेकर काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था शासन प्रशासन को, क्योंकि कई जगह शासन प्रशासन की थूथू भी हुई थी, जहां पर कई श्रद्धालु तो आते हैं लेकिन वो श्रद्धा भाव से नहीं आते हैं, वो सिर्फ यहाँ घूमने के भाव से आते हैं, सिर्फ पर्यटन की को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जो श्रद्धा भाव से आते हैं उनके लिए भी ये बात जारी की गई थी, एक एसओपी जारी किया गया था। इस बार भी प्रशासन के द्वारा एक एसओपी जारी किया गया है, जिसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ की या चारधाम की बात करें तो वहां पर 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरीके की कोई भी रील नहीं बनाई जा सकती है। यानी कि आप मोबाइल में किसी भी तरीके का रील आप नहीं बना सकते। यदि बनाया जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा, यानी कि उसके कैमरे को भी सीज कर ली जाएगी, साथ ही साथ उसे अर्थदंड दिया जाएगा। इस प्रकार से इस बार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कड़ा दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं यदि बात करें कि चारधाम के नोडल अधिकारी आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें मुख्य सचिव के माध्यम से मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में भी यह दिशा निर्देश दिया गया था कि चारधाम यात्रा में जो भी श्रद्धालु रील बनाते हुए पकड़े जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि पिछले बार को देखते हुए इस बार की चारधाम यात्रा को सफल सुचारू संचालन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं वहां पर यदि बात करें कि मंदिर परिसर के अंदर कैमरा, मोबाइल, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वर्जित होगा ले जाना। जी बिल्कुल यशराज, और जिस तरीके से जानकारी ये भी है कि जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती है सोशल मीडिया के जरिए उन पर भी कार्रवाई होगी, यानी कि अभी जो तमाम नियम कानून है ये इस बार जो चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है उससे पहले लागू हो जाएंगे। बिल्कुल, इस बार जो है सबसे बड़ी बात है कि चारधाम यात्रा में जो यात्रा करने के लिए जाते हैं उसमें से कई श्रद्धालु या कई यात्री कहा जाए कि वैसे लोग जो श्रद्धा भक्ति भाव से सिर्फ पूजा अर्चना करने जाते हैं उन्हें श्रद्धालु कहा जाता है, लेकिन वैसे लोग जो सिर्फ वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के दृष्टिकोण से जाते हैं, उनके लिए श्रद्धालु शब्द कहना ही गलत हो जाता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए लगातार शासन प्रशासन वैसे पर्यटकों का जो चारधाम में आती है लेकिन पूजा अर्चना
को विशेष अहमियत नहीं देकर के आती है, वो सिर्फ रील बनाना या खबरें बनाने की ही दिशा दृष्टिकोण से आती है, उनके ऊपर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। क्योंकि इस बार जो है चार धाम यात्रा में जो इस बार की शासन प्रशासन की व्यवस्था है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि खबरों के लिहाज से यदि खबरें जो सही खबरें होती है, भ्रामक खबरें पर उस सब सही खबरों को तो तवज्जो दी जाएगी, लेकिन भ्रामक खबरें जो बनाते हैं, जैसे कुछ पोर्टल या कुछ बाहर से लोग आए हुए लोग आते हैं, वो कुछ भ्रामक खबरें बनाते हैं, कुछ वीडियोस बना लेते हैं, इसमें वीडियो बना करके वो सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से इसको रोटेट करते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं। इस कारण से चारधाम यात्रा में कई ऐसी भ्रामक खबरें फैल जाती है, जिससे लोगों को, बाहरी लोगों को डर लगने लगता है कि चारधाम यात्रा में जाया जाए या ना जाया जाए, किस प्रकार से व्यवस्था की गई। क्योंकि सरकार के तमाम दावों को धता बताते हुए यह रील या यह जो खबरें हैं, यह भ्रामक खबरें सरकार की सभी गतिविधियों को भ्रामक बता देती है। यानी कि सरकार का जो निर्देश है, सरकार का जो काम है, उसको धता बताते हुए यह रील सर्कुलेट होता है और लोग कहीं ना कहीं उस रील से भी प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। लोगों का मानना है कि इस रील के माध्यम से भी, यहाँ शासन प्रशासन का मानना है कि इस रील के माध्यम से भी कई ऐसे श्रद्धालु दर्शक होते हैं, श्रद्धालु होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, जो डर जाते हैं, इस डर की वजह से वो यहाँ पर नहीं आते हैं। तो इस प्रकार की जो वातावरण खड़ा किया जाता है चारधाम यात्रा के दौरान, वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसको देखते हुए लगातार शासन प्रशासन के द्वारा के दृष्टिकोण से लगातार सभी पोर्टल, वेब पोर्टल पर नजर भी रखी जाएगी, ताकि कोई यूट्यूबर्स पर भी नजर रखी जाएगी, ताकि कोई भी यूट्यूबर्स, सोशल नेटवर्क साइट करने वाले लोग अपने आईडी से कहीं भ्रामक खबरें ना फैलाएं, कहीं लोगों को गलत संदेश ना दें। क्योंकि जहां पर बात यदि आती है चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु एक साथ पहुंचते हैं। बिल्कुल यशराज, और कहीं ना कहीं भ्रामक खबरों के जरिए श्रद्धालुओं को भी ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाता है। चलिए, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां अब केदारनाथ बद्री मंदिर समिति ने फैसला लिया है और अब बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में रील नहीं बनेगी। 30 मीटर के दायरे में ये प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिसर के 30 मीटर के दायरे में रील बनाने पर प्रतिबंध होगा और उसके अलावा जो भ्रामक खबरें प्रसारित करेंगे उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।